सर। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे, गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, तो आज आपका टॉपिक रहेगा ये धारणाएं वगैरह। आपको ये आपका वायवीय धारणा और आकाशीय धारणा, ये सब आपको आकाशीय धारणा, ये सब मुद्राएं आपकी हो गई थी। अब घेरण संहिता में जो लिखी गई हैं विधियां, क्या विधियां? घेरण संहिता में प्रत्याहार और ध्यान, ये दो विधियों के बारे में आप समझेंगे कि घेरण संहिता में किस किस को कौन कौन से ध्यान और किस तरह के ध्यान की चर्चा की गई है, उसके विषय में यहाँ बताया जाएगा। तो आप देखेंगे कि घेरण संहिता में जो शुरुआत होती है वो षटकर्मों से होती है। फिर आप षटकर्म करके जब अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं और आपकी आधी से ज़्यादा व्याधियाँ षटकर्मों से ही समाप्त हो जाती हैं। आप चाहे बाद में आसन करें या न करें वो अलग बात है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको षटकर्म करने आने चाहिए। आसन इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि कुछ षटकर्मों में आसनों की आवश्यकता होती है। जैसे संघ प्रक्षालन में आपको 5 आसन आने चाहिए और आपको उस आसनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अर्थात आपका शरीर थके ना, इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए होता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो हमारे षटकर्म दिए गए हैं घेरण संहिता में, उनसे ही आप अपने आप को कंप्लीट स्वस्थ रख सकते हैं और जल्दी से आपको कोई बीमारी होगी नहीं। आपका शरीर कांति में बना रहेगा, आपका शरीर ओजस्वी बना रहेगा जीवन, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब वो आप कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें आपने कुछ माइंड पे काम किया है, आपने अभी सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम किया। फिजिकल बॉडी पे काम करने से ही आपके माइंड पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क भी आपका शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आसन में शारीरिक स्थितियां होती हैं, शारीरिक परिस्थितियां होती हैं, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनमें मजबूती आनी शुरू हो जाती है और आपका शरीर स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल दोनों एक साथ बनता है। तो उस तरह से आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं आसनों से। आसन आप चूज कर सकते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए गए हैं। घेरण संहिता में जैसे 32 आसनों का उल्लेख है, तो 32 आसनों को बताया गया। तो आसन का मतलब ये कि आपके लिए जो आसन उचित रहे, चाहे वो 32 हो, चाहे वो 15 हो, 10 हो, 20 हो, जो आप आसनों को सहज में कर सकते हैं और उसको निरंतर कर सकते हैं, उसको आप अपनाना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है आपके शरीर पे, आपके टाइम पे, आपके खान पीन पे, उस पे सब पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आसनों की आवश्यकता है। तो स्पेशली आसन का तो अर्थ, आसन को तो इसलिए समझा गया है ज़्यादातर कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि हमारा शरीर स्थिरता प्राप्त कर ले, हमारा शरीर सुदृढ़ता प्राप्त कर ले, स्टेडीनेस आ जाए शरीर में, दृढ़ता आ जाए शरीर में। तो उसके लिए हम, हमारा शरीर मतलब कष्ट में ना रहे। यदि हम कुछ ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को प्राणायाम कराते हैं, सपोज प्राणायाम के लिए आपको आधा घंटा बैठा लिया, आधा घंटा यदि प्राणायाम कराने के लिए बैठा दिया, तो हम देखते हैं कि तुरंत हम उसमें ध्यान नहीं करा सकते। फिर बोलना पड़ता चलो अपने पैर ठीक कर लो, किसी के पैर सो जाते हैं, किसी का कमर दुख जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब आधे घंटे में ही आप देखेंगे कि आपके पैरों में और हाथों में, पैरों में, कमर में ऐसे सेंसेशन या कुछ पेन जैसी स्थिति आ जाती है।
तो वो इसलिए आती है क्योंकि हमने अपने शरीर को आसनों से सुदृढ़ नहीं किया और स्ट्रोंग नहीं किया, मजबूत नहीं किया, इसलिए ऐसा चीजें होती है, इसलिए आसनों की आवश्यकता होती है। तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कैसे ध्यान में लंबे समय तक बैठ जाएं। प्राणायाम भी यदि 1-1 घंटा करेंगे तो कैसे बैठेंगे आप, ठीक है। तो पद्मासन लगाना आना चाहिए, जो सहज आसन है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं, आसनों के बाद आप प्राणायाम करते हैं। अब उस प्राणायाम में आप देखेंगे आपका जो मन है, जो पहले आसन के वक्त भी आप थोड़ा थोड़ा नियंत्रित होते हैं, स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, माइंड तैयार होता है। बाद में जब प्राणायाम करते हैं तो आपका जो चित्त है, जो मन है, वो शांत होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब उसमें आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ प्राणायाम शुरू कर दीजिए, आपका मन, आपका चित्त एकदम शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाता है मन, आपका बहुत विचलित नहीं रहता, इधर उधर की चीज़ों में नहीं भटकता, तो निश्चित रूप से आपकी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, आप उनसे थोड़ा सा डिटैच फील करने लगते हो कि हाँ भाई ठीक है, जो आपको मतलब चाहे बहुत पसंदीदा चीज हो, बहुत दृश्य को अच्छी लगने वाली चीज भी हो, जो बाहरी दुनिया में आपको ले जाती है, तब भी आप शांत स्वभाव बने रहते हैं। ना आप दुख में ज्यादा दुखी होंगे, ना आप सुख में ज्यादा ऐसा होंगे कि आप ऐसे बाहर हो जाएं, ठीक है। जैसे बारात में लोग सुखी होकर गोलियां चला देते हैं और दूसरों को मार देते हैं, कई बार ऐसी कई घटनाएं आती हैं। या भाई भाई की शादी है, भाई की शादी है, ऐसा करके वो इतने बेचारे बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं ज्यादा एक्साइटमेंट में। तो क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है, चित्त शांत नहीं है, स्थिरता नहीं है। स्थिरता होने पे आप दोनों खुशी को और दुख को अपने अंदर समेट लेते हैं और अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, वो स्थिति आ जाती है। तो प्राणायाम के वक्त ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी जो पंचेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, उनमें आपका धीरे धीरे डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। और यही डिटैचमेंट आपको अंदर की तरफ ले जाता है, आप अंदर स्थित होने लगते हैं। आपकी इंद्रियों के विषय बाहर की बजाय आप अंदर, अपने अंदर जीवन में खोजने लगते हैं, और वही स्थिति प्रत्याहार कही जाती है। तो यहाँ प्रत्याहार की स्थिति का वर्णन किया गया, क्योंकि जब तक प्रत्याहार आपका सिद्ध नहीं होगा, जब तक प्रत्याहार आपका सफल नहीं होगा, तब तक आप निश्चित रूप से जानिए कि आपका ध्यान नहीं लगेगा। अब क्योंकि बाकी उसमें धारणा की स्थिति बताई गई है, मतलब धारणा और ध्यान, तो यहाँ लेकिन जो वर्णन किया गया है वो प्रत्याहार और ध्यान का वर्णन किया गया। अर्थात इसमें हमने जो धारणा की स्थिति है उसको कह सकते हैं कि स्किप कर दिया है इस ग्रंथ के आधार पे। तो आप देखेंगे कि ये प्रत्याहार की प्रैक्टिस स्वतः ही होने लगती है। आपका आहार सात्विक होते ही कह सकते हैं कि आपका आहार जैसी सात्विक हुआ, आपकी स्थिरता जीवन में आने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा। क्योंकि आहार का मतलब है सात्विक आहार। आहार का मतलब ऐसे नहीं कुछ भी खा लिया और आप ऐसा शांत होने लगेंगे, नहीं। क्योंकि आहार अर्थात अन्न से ही मन बनता है, अन्न से मन बनता है और जल से प्राण बनता है। जल, प्राण का भोजन है जल, और अन्न, मन का भोजन है अन्न। अर्थात जो सूक्ष्म तत्व है अन्न का सबसे सूक्ष्म तत्व कहाँ जाता है? जो स्थूल तत्व है अन्न का, वो कहाँ जाता है? वो तो मल बन के बाहर निकल जाता है, अन्न का स्थूल तत्व। और जो अन्न का मध्यम तत्व है या जो मीडियम तत्व है, वो बन जाता है हमारा मतलब मांस बन जाता है या हमारा शरीर बन जाता है जिससे। और उसका जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है जो अन्न का, उससे बनता है मन। इसलिए बहुत सारे शास्त्रों में भी लिखा है और कहावत भी सब लोगों ने सुनी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक है।
इसी तरह से पानी का सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व जो बनता है वो बन जाता है प्राण, ठीक है। और पानी का स्थूल तत्व निकल जाता है टॉयलेट के रास्ते से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि हम खाने पे कितना ध्यान रखें और कितना उसको सात्विक बनाते चले। धीरे धीरे सात्विक खाना बनता चला जाएगा और आपको उसमें भी अत्यंत आनंद आने लगेगा, उससे भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। तो यहाँ घेरण संहिता में आप देखेंगे चौथा अध्याय है, प्रत्याहार का वर्णन मिलता है इसी अध्याय में आप देखेंगे। और फिर छठे अध्याय में आपको ध्यान का अध्ययन भी करेंगे इसमें। तो इसमें आप कौन से राजा का वर्णन चल रहा है, किस राजा को ये समझा रहे हैं घेरण ऋषि, किसको याद है? क्या नाम है राजा का इसमें? चंडकपाली। हाँ, राजा चंडकपाली, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मन और इंद्रियों की अंतर्मुखता, मन की और इंद्रियों की अंतर्मुखता का नाम ही प्रत्याहार है। आपका मन और इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाएं, बहिर्मुखी ना रहें, उसका मतलब ही प्रत्याहार है। आपको आपका जो आहार लिखा हुआ ना इसमें, आहार, तो प्रत्याहार का मतलब है कि आपकी मन की और इंद्रियों का अंतर्मुखता हो जाए, उसी को हम प्रत्याहार कहेंगे। उसी से आपका मन बहुत शांत होने लगेगा, आप स्थिरता आ जाएगी। तो जो योगी होते हैं, योगी लोग अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लेते हैं। योगी प्रत्याहार को सिद्ध कर लेते हैं और प्रत्याहार को सिद्ध करके वो उनको ध्यान भी उनका आसान हो जाता है और समाधि तो फिर आसान हो ही जाती है। जैसे ध्यान आसान होएगा, समाधि भी आसान हो जाएगी। तो जो योगी लोग होते हैं, और योगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंगल में जाकर रहने वाला ही योगी है। जो युक्ताहार व्याहरस्य से जीता है, युक्ति पूर्वक जीता अपने जीवन को, वो भी योगी ही है, ठीक है। शास्त्रों के अनुकूल जीता है, सात्विक जीवन जीता है, वह भी योगी ही है। तो योगी प्रत्याहार को सिद्ध कर लेते हैं और प्रत्याहार को सिद्ध करने के बाद वो समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान जो है, ध्यान योगी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। और ध्यान कब सिद्ध होगा? जब आपका प्रत्याहार सिद्ध होगा। प्रत्याहार कब सिद्ध होगा? जब आपका प्राणायाम सिद्ध होगा। प्राणायाम कब सिद्ध होगा? जब आपका आसन सिद्ध होगा। और आसन करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ क्यों शरीर होगा? जब आपका षट कर्म अच्छे होंगे। षट कर्मों का आप प्रयोग करोगे अपने जीवन में, उनको लाओगे अपने जीवन में। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है। अचानक से कोई बोलने लगे अच्छा चलो जी ध्यान करा देते हैं आपको, ध्यान करा देते हैं, जीवन में नहीं करा सकता कोई ध्यान। हाँ, कुछ बोल बोल के आपको हो सकता है उस पॉइंट पे फोकस कर दे, उस वक्त आप एक ही चीज को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शांत हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारे विचार आएंगे, क्योंकि जो बोलेंगे गाइडेड मेडिटेशन जैसे होती है, तो उसमें आपको ध्यान दिलाया जाएगा। तो इसलिए उसी तरह की मेडिटेशन बनाई जाती है कि भाई हाँ यहाँ यहाँ ये चीजें सोचे ये व्यक्ति। लेकिन यदि आपको चुपचाप बैठा दिया कि भाई चलो अब बिना बोले आप ध्यान करके दिखाओ, तो वो नहीं होगा। फिर आप पूरी दुनिया घूम लेंगे उसी ध्यान में बैठे बैठे ही, कि चलो मॉल चलते हैं, वह मॉल में भाई एक बार वहाँ गए थे, किसी जगह को चले गए कि वहाँ चले जाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य था, गंगा जी में नहा रहे हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े ख्याल आ जाएंगे आपको। कम से कम 20 मिनट में ही आपके अंदर 8-10 हजार विचार आ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से ध्यान लगेगा? तो इसलिए एकदम से नहीं होती कोई चीज, आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, बार बार प्रयत्न करने का मतलब ही अभ्यास है। तो उसको बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार उस चीज में जाना पड़ता है। लेकिन यदि हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो वो अभ्यास अपने आप ही हो जाता है। और आप
ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान के आधार पर आपके अंदर गुणों का विकास होता है, और जब ऐसे गुणों का विकास होता है जो आपको क्या कराते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करा देते हैं। क्लियर है? तो प्रत्याहार आप समझ गए हैं। प्रत्याहार को और थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रत्याहार के बारे में आप देखेंगे कि महर्षि घेरंड उसमें विस्तार से बताते हैं अपने शिष्य राजा चंड कपाली को, और उसकी प्रत्याहार के अभ्यास की जो स्थिति है, या प्रत्याहार का अभ्यास जो साधक करता है उसको साधना की अंतिम स्थिति तक पहुंचा दिया जाता है। अर्थात बिना प्रत्याहार के आप समाधि की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है? आप थोड़ा सा भी करके देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपका मन करने लगेगा यार थोड़ा सा और बैठ जाते हैं ध्यान में, या थोड़ा सा और इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो बड़ी ही आनंद की चीज है। ठीक है? आनंद का भी कई बार मतलब कल्पना की गई है, इसमें कई जगहों पे बताया गया है, आपको भी शायद बताया होगा कि कैसा आनंद होता है कि छोटी सी चीज में ही, इस योग के या इस साधना की छोटी चीज में, जैसे पूरा संसार का सोना आपको दे दिया जाए, गोल्ड, उसमें जो आनंद आता है उससे करोड़ गुना उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? ऐसा आनंद आने लगता है, मतलब वो भी तुच्छ लगने लगता है। इसलिए योगी को बताया गया, भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि भाई जो स्थित प्रज्ञ कौन है, या जो योगी है वो कौन है, वो वही है जो सोने में और मिट्टी के ढेले में कोई अंतर नहीं करते, सेम ही है उनके लिए। अर्थात सोना भी सेम है और मिट्टी का ढेला भी सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उसी को नहीं पड़ेगा ना जो उस स्थिति को पार कर जाएगा। ठीक है? आपको, आप देखेंगे इसका कोई अंत नहीं है, अध्यात्म का कोई अंत नहीं है। प्रोग्रेस 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 करते चले जाओ, लेकिन सांसारिक चीजों का एक अंत है। आपको बहुत लग्जरी भी दे दिया जाए, आपको कितने भी सुविधाएं दे दिया जाए, बहुत पैसा दे दिया जाए, आप उसको 2-4 साल बाद उससे पक जाएंगे। फिर आप सोचेंगे यार कुछ और देखते, जीवन में नया हो जाता कुछ और। फिर आप, हर चीज आपको उपलब्ध है तो फिर इच्छा ही कुछ नहीं बचेगी। आपके पास 1 मिनट में हर चीज उपलब्ध हो जाती है, तो फिर क्या बचेगा? उसके बाद सोचो क्या चाहिए आपको। उसके बाद तब आप अध्यात्म को चुनने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें तो सब कुछ हो लिया, अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ चलते हैं। और उसमें जो आनंद आता है वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो सांसारिक चीजों की तरह वो आनंद खत्म नहीं होता, और दुख भी कभी नहीं देता। सांसारिक चीजें हमेशा दुख का कारण बन जाती हैं जीवन में, तो वो आनंद की बात की गई है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक और जो संत लोग होते हैं उसके लिए साधना करते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं। ठीक है? तो प्रत्याहार की तैयारी करके, प्रत्याहार का अभ्यास करके साधना की आप अंतिम स्थिति तक पहुंच जाते हैं, और मन और इंद्रियों को आप अंतर्मुखी कर लेते हैं। प्रक्रिया तो बहुत जटिल है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से इसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कहने में जितना आसान लग रहा है कि भाई हाँ अंतर्मुखी कर लो, ठीक है, वो ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े साधक भी विचलित हो जाते हैं, अंतर्मुखता आती नहीं है जल्दी से। लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूअस इस पे काम करेंगे, तो आपको विजय प्राप्त होने लगेगी। आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से आप मन या चित्त को संयमित कर सकते हैं, नियंत्रित करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं, और फिर आपका प्रत्याहार सिद्ध हो सकता है। इसी को प्रत्याहार बोलते हैं कि अगर हम अपने मन को इंद्रियों की अनुभूति से अलग कर दें,
ठीक है, मन को इंद्रियों की अनुभूति से अलग कर दे। अब मन और इंद्रियों की अनुभूति क्या है? आपका मन क्या कि भैया रसमलाई खाते हैं, ठीक है, अब मन ने किया ना, लेकिन स्वाद किसको आएगा? मन को तो स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद तो इंद्रियों को आता है। तो इंद्रियां अनुभूति करती हैं और वो मन तक पहुंचाती हैं कि भाई हाँ अब हो गया काम, ठीक है, तुमने जो बोला था वो हमने कर डाला काम। तो मन भी प्रसन्न और इंद्रियां भी प्रसन्न। तो यहां जो इंद्रियों की अनुभूति है, इंद्रियों की अनुभूति को यदि मन से अलग कर दिया जाएगा, इंद्रियों के विषय को अपनी तरफ आना बंद कर दोगे, तो आपके मन में और आपके मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। विषयों की तरफ जाना बंद कर दो तो मन की चंचलता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब विषयों की तरफ जाती हैं इंद्रियां, तो मन की चंचलता और बढ़ती है, मन की चंचलता और बढ़ती है। तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में किसी प्रकार का भी आप नकारात्मक तत्व नहीं लेके आइए, हमेशा सकारात्मक तत्व को उत्पन्न कीजिए अपने मन में, अर्थात अपने को हमेशा सकारात्मक भावनाओं को ही जगह देनी चाहिए। नकारात्मक भावना को कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए जीवन में, किसी भी अपने जीवन के फील्ड में भी। भाई कुछ चीज हो या ना हो, लेकिन आपको पॉजिटिव होने में आपका पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। नेगेटिव होने में नुकसान जरूर हो जाएगा आपका, लेकिन पॉजिटिव होने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अर्थात आपके मन में पॉजिटिवनेस ज्यादा आ जाएगी, और पॉजिटिवनेस आने से ही आपके जीवन के इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेंगी। देखो कितनी बड़ी साइंस है। इसी को अंग्रेजों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला है, इसी को अंग्रेजों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा है कि भाई आप जितना पॉजिटिव थिंक करोगे, और ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, वो उस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। आप जैसे किताब पढ़ेंगे जैक कैनफील्ड की, तो जैक कैनफील्ड की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, किसी ने सुनी है? जैक कैनफील्ड सुना किसी ने? नहीं सुना? रोंडा बायन, लुइस है, ये जो प्रयोग किए ना इन लोगों ने अपने ऊपर, ये सब भारतीय प्रयोग किए इन्होंने, सब ने, ठीक है। आप सब ग्रंथों में यहां मिल जाएगा। चिकन सूप ऑफ द सोल एक किताब आई थी जो बिलियंस में बिकी थी, बड़ी फेमस है, कहीं भी पटरियों पे भी रखी मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी, लेकिन वो अपना एक सपनों का बोर्ड बनाता था, क्लिप बोर्ड बनाता था, या कुछ ऐसा बोर्ड डिजाइन करता था कि भाई हाँ मुझे जीवन में ये चाहिए, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं किया अपना, मतलब काफी साल तक तो ऐसा रहा कि भाई उसने बना लिया कि मुझे ये घर चाहिए, ऐसा आंगन चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये वाली सारी चीजें उसने, वो ऐसा डिजाइन करता था, अपने पॉजिटिवनेस में रहता था, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद उसका ये हुआ कि उसने बोर्ड को साइड में रख दिया, भूल गया कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद वो, लेकिन उसने क्या किया, अपने जीवन के सिर्फ एक्सपीरियंस लिखने शुरू किए, सिर्फ जो उसने जीवन में जिया वो उसने लिखना शुरू किया। अब लिखना शुरू कर दिया उसने, इतनी बड़ी मोटी सी किताब बना दी कि भाई ये है। अब किसी ने सजेस्ट कर दिया उसको कि भाई तू ये जो तूने इतना सारा लिखा है ये कहीं पब्लिश करा दे। तो उसने सोचा कि यार कौन पब्लिश करेगा, उनके तू जा तो सही, भाई रिजेक्ट तो कर देगा, इससे बड़ी तो बात नहीं होगी, तेरा नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो किसी पब्लिकेशन हाउस में गया, उसको लेके जो उसने वो लिखा था अपना जीवन का एक्सपीरियंस कि भाई ये है सारी चीजें जो लिखी उसने, कुछ बना के लिखी होंगी थोड़ी बहुत, कुछ असली लिखी होंगी। अब वहां जाके उसने दिखाया तो कंपनी ने उसकी वो किताब पढ़ी, वो बाहर बैठा हुआ डर रहा था कि जी पता नहीं क्या होगा, रिजेक्ट होगा या होगा। तो उसको
उनके भैया ये किसने लिखी? आया के बोले किसने लिखी? उनके जी मैंने लिखी है। चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं। साहब के पास गए वो, ठीक है। अब साहब चेक लेके बैठे हुए, ये लो जी एडवांस आपका, इतने $1 मिलियन का एडवांस है ये, और हम इस किताब को छाप रहे हैं और आपको इतनी रॉयल्टी मिलेगी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई इसमें पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, तो मुझे तो आज ये आज भी नहीं है, मैं तो लिखता गया था कि जो एक्सपीरियंस है। वही किताब बनी चिकन सूप ऑफ द सोल। उससे लोगों को इतनी प्रेरणा मिली, इतनी प्रेरणा मिली कि लोगों ने अपना जीवन बदला उससे, और मिलियंस ऑफ कॉपी। अब जब वो अमीर हो गया, अब उसको घर खरीद लिया, उसने घर खरीद के सारी चीजें हो गई। अब उसने शिफ्ट किया अपना घर, तो शिफ्ट किया तो उसका क्लिप वो बोर्ड निकला एक डब्बे में, ठीक है। उसके बेटे ने देखा कि पापा ये क्या है, तब उसने देखा तो जो उसने डिजाइन बनाया था एज इट इज घर उसको वो मिला, एज इट इज, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। सोचिए, सेम सेम घर जो उसने वहां बनाया हुआ था, सेम लोकेशन, सेम गार्डन, सेम ऐसी चीज उसको मिली। तो ये है पॉजिटिव सोचने। आप आज वो बहुत बड़े, आप गूगल में डालोगे ना जैक कैनफील्ड, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका में, ठीक है। सर्च कर लो, उसकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। उसके जीवन इतनी मोटी मोटी उसकी किताबें आती हैं, अब इतने बड़े बड़े सेमिनार करता है इस तरह की। तो यह है सकारात्मक रहना। जीवन में सकारात्मक रहोगे तो नकारात्मक तो अपने आप ही भाग जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आएगी भी नहीं, और कुछ आएगी तब भी पॉजिटिव रहो, तब भगवान की मर्जी मान के चलो, या हमारे पाप कम कर्म हो रहे हैं उस मान के चलो। ये सब यही तो सिखाया गया है। तो महर्षि गेरंड कहते हैं कि मन का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। महर्षि गेरंड ये बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपका मन का संतुलन ना बिगड़े, आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, और कभी भी सजगता का अभाव नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयर रहें हमेशा जीवन में। अवेयर रहेंगे तो बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके जीवन से टल जाएंगी निश्चित रूप से। इसलिए सजग होना, धैर्यवान होना, और कभी भी कह सकते हैं कि मन के संतुलन को ना बिगाड़ना, ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में मतलब शांति लाएंगी। और इसी धैर्य की प्राप्ति के लिए वे अपने शिष्य चंड कपाली से बोलते हैं कि अर्थात संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार मुत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेन कामादिर पुनाशनम यतो यतो निश्चरति मन चंचल स्त्रियम ततस्ततो निम्य तैदात्मन वशम नयेत पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्रायव्यम व भवानकम मन स्तामिन यम्य तादमते मन्येव वशम नयेत सुगंधे वाप्यपि दुर्गंधे मनो घ्राणे तु जायते तस्मात् प्रत्याहारेत देतात मन्येव वशम नयेत मधुरलाम कार्तिक तादृशम गतम यदा मनः तस्मात् प्रत्याहार हारे देत ताद मन्येव वशम नयेत। तो महर्षि गेरंड ये बोलते हैं कि अब मैं प्रत्याहार का वर्णन प्रारंभ करता हूं। प्रत्याहार करने से मनुष्य के जो शत्रुओं में कामना, तृष्णा, इच्छा आदि जो मनुष्य के शत्रु हैं, प्रत्याहार करने से मनुष्य के जो शत्रु हैं, मनुष्य के शत्रु फिजिकल नहीं बताए गए हैं योग में। मनुष्य के शत्रु कौन बताए गए हैं? कामना। मनुष्य का शत्रु कौन है? तृष्णा, किसी चीज की भूख, इच्छा आदि ऐसी जो चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मनुष्य के शत्रु हैं। अर्थात मान और अपमान आदि का मन पे कोई प्रभाव ना पड़े। मन का स्वभाव चंचल है, और इसीलिए कभी ये चंचल मन इधर उधर भागने का प्रयत्न करता रहता है।
और जब ये भागने का प्रयत्न करता है तो हमारी एकाग्रता खोने लगती है। उस एकाग्रता को वापस लाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसको, मन को हम आत्मा के वश में करें, प्रिय वचनों को सुने, अप्रिय वचनों को न सुने। या बाद में जब आप प्रिय प्रिय पे ध्यान लोगे, सुगंध सुगंध पे ध्यान लोगे, दुर्गंध पे नहीं ज्यादा करोगे तो मन हटा लोगे। धीरे धीरे आप फिर उन पे भी मन को हटा लेना है। अर्थात जो हमारे कर्म हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, ठीक है, तो हम निष्काम हो जाएं, कर्मों से लिप्त ना हो। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपने मन को नियंत्रण में करने लगेंगे और उसको इधर उधर नहीं भटकने देंगे। किसी भी प्रकार के रस, जैसे स्वाद, जो भी स्वाद है, रस है, मधुर है, अम्ल है, तिक्त है, इसकी तरफ आकर्षित ना हो। ठीक है, आजकल बहुत लोग स्वाद की तरफ आकर्षित होते हैं। मोमोज की चटनी ऐसे खाते हैं जैसे उसी में अमृत बरस रहा है। ठीक है, लोग आजकल, तो इसलिए वो चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यही प्रत्याहार है। तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी इंद्रियों को भीतर समेटना, कैसे भीतर समेटना, जैसे कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है। वो तो डर के समेटता है हालांकि, लेकिन आपको डरना नहीं, डर के नहीं समेटना, सहज रूप में समेटना है। तो इसलिए प्रत्याहार से आप अपने विचारों को बांध सकते हैं। ये एक ही शक्ति है प्रत्याहार, कि आप अपने विचारों को उससे बांध सकते हैं। बाह्य विचारों की ओर ना जाके आप आंतरिक विचार को मतलब आंतरिक विचारधारा में चले जा सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं। और ऐसी बाह्य विषयों को रोक देना, बाह्य विचारों को रोक देना ही प्रत्याहार की अवस्था है। ये अवस्था अंतर्मुखता की अवस्था कहलाती है। प्रत्याहार के अभ्यास से आप इंद्रियां आपकी वशीभूत हो जाती हैं और मन स्वतः ही नियंत्रण में आने लगता है या आ जाता है। और प्रत्याहार के अभ्यास से दुख के मूल कारण का समूल नाश हो जाता है। प्रत्याहार के अभ्यास से दुख के मूल कारण का समूल नाश हो जाता है। अर्थात जब हम प्रत्याहार का अभ्यास कर लेंगे, प्रत्याहार को सिद्ध कर लेंगे, तो हमारा जो दुख का कारण क्या है, हमारा दुख का कारण तो इंद्रियों के विषय तो हैं। कुछ चीज हमको पसंद है, नहीं मिली, क्यों पसंद है? क्योंकि हमारी इंद्रियों को पसंद है, उनके लिए हम जीते हैं। हर चीज आपको आनंद के लिए तो चाहिए, और आनंद किनसे प्राप्त करते हैं आप आनंद इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से मन प्राप्त करता है उस आनंद को। ठीक है, मन का तो साधन इंद्रियां ही है ना आनंद प्राप्त करने का। वो अपने आप तो निकल के आता नहीं है कि भाई हाँ मैं जाकर खुद ही प्राप्त कर लेता हूं। उसने तो अपने साधन बनाई हुई है इंद्रियां। तो जो भी हमको दुख मिलता है वो हमारे इंद्रियों के विषय से ही मिलता है, मिले तब और ना मिले तब। ठीक है, जैसे शराब पीने वाला इंद्रियों का विषय वो मिल रहा है उसको, फिर भी वो दुख प्राप्त करेगा, फिर भी जीवन में उसके दुख आएगा। ठीक है, अब कोई शराब नहीं पीता और कोई चीज बहुत पसंद है उसको, सपोज मीठा ही पसंद है, तो मीठा उसको परेशान करेगा मिलने के बाद भी, और नहीं मिलेगा तब भी परेशान करेगा। सोचो, मिल रहा है, एक शराबी को शराब मिल रही है तो दुखी, और नहीं मिल रही है तो दुखी, दोनों तरफ से दुखी, मिलने से भी और नहीं मिलने से भी। तो इसलिए हम जो हमारा मन है वो इंद्रियों के नियंत्रण में, इंद्रियों के द्वारा ही विषय को ग्रहण करता है। इसलिए जब हम प्रत्याहार की प्रैक्टिस करते हैं तो इन विषयों से दूर चले जाते हैं, मन नियंत्रण में आने लगता है, और जितने भी जीवन के दुख हैं उनका समूल नाश बता रहे हैं, समूल नाश घेरंड ऋषि बता रहे हैं कि कंप्लीट एंड।
पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। समझ गए? तो ये है प्रत्याहार। क्लियर हो गया प्रत्याहार के बारे में? प्रैक्टिस इसकी ऐसी ही होगी, आपको निरंतर लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचिए, हमको नींद अधिक आती है, नींद प्रिय है, ठीक है, रेस्ट प्रिय है, जो हमारे शरीर को आनंद देता है, हमको कोई खाना बहुत प्रिय है, हमको कोई चीज बहुत प्रिय है, वो चीज आपको, तो उनसे आपको अपने मन को हटाना है, उन विषयों की तरफ नहीं जाना है। इसका अभ्यास धीरे धीरे लिटिल 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 कर सकते हैं आप, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। आप सोचिए, यदि आप मान लिया उठना तो चाहते हैं 5 बजे सुबह को, और लेकिन उठ पा रहे हैं आप 6:30 या 7 बजे, 2 घंटे लेट उठ पा रहे हैं, तो क्या करना है? आपको रोज के हिसाब से 1 मिनट पहले उठना है। 7 बजे कोई उठ रहा होगा तो 6:59 पे उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब 7 बजे का टारगेट, 5 बजे का टारगेट है, तो आप सोचिए 1 महीने में कितने मिनट आप कम कर सकते हैं। यदि 1 मिनट रोज कम उठेंगे तो आधा घंटा, 1 महीने में आधा घंटा कम करना है। हम क्या करते हैं कि तुरंत 5 का अलार्म लगा देते हैं और फिर बंद करके सो जाते हैं। ठीक है, अलार्म इसलिए लगता है कि भैया बंद करना है सुबह, ये क्या बोल पड़ा। ठीक है भाई, डिस्टर्ब ही क्यों होना है। तो इसलिए आप कुछ नहीं करना, 1 मिनट पहले का अलार्म लगाना है। कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन उस टाइम आपको तुरंत उठ जाना है। अगले दिन फिर 1 मिनट कम, फिर अगले दिन 1 मिनट कम, तो 4 महीने में आप कितना कम कर लोगे? 2 घंटा कम कर लोगे, बस आपका टारगेट पूरा हो गया। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई टारगेट ही पूरा हो गया और आप 5 बजे उठने लगे। तो इसलिए ऐसे करना है, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, लगातार। अगर आपने गैप कर दिया तो आप सोचो कि 1 दिन और बढ़ गया, 2 दिन गैप कर दिया तो 2 दिन और बढ़ गए, तो दिन बढ़ जाएंगे, फिर मिनट नहीं बढ़ रही हैं, फिर आपके दिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 24 घंटे बढ़ रहे हैं। उसको लाने के लिए, 1 मिनट को लाने के लिए आपको 24 घंटे का समय एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको अपने मन को नियंत्रित में रखना है, नियंत्रण में रखना है, और उसके बाद आप ही ध्यान और धारणा की तरफ चल सकते हैं। तो ध्यान के बारे में बताते हैं महर्षि गहरन के, किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या उसका चिंतन, या तो किसी विषय पर या किसी वस्तु पर एकाग्रता लाना या उसका चिंतन करना, जो क्रिया होती है उसको हम ध्यान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, या अरे हाँ, आपको चक्र भी तो बताने थे, चक्र की क्लास करनी थी ना आपकी। कोई नहीं, कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे? आज शाम को 8 बजे, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। आज देखते हैं, शाम को 8 बजे के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है वो आपका ना, समझ जाएंगे सब लोग आप। तो इसलिए आप देखेंगे कि ध्यान वो चीज है कि आपका जो मन है किसी विषय पर एकाग्र हो जाए, किसी वस्तु पर एकाग्र हो जाए, उसका चिंतन करने में लग जाए, तो उसी को ध्यान कहते हैं। तो जिस तरह से हम अपने मन के जो सूक्ष्म अनुभवों को आपके अंतर चक्षु जो है, अंतश्चक्षु के सामने, मन दृष्टि के सामने जब हम स्पष्ट कर देते हैं, यही ध्यान की स्थिति है। हम जिस वस्तु पे एकाग्रता कर रहे हैं, जिस विषय पर एकाग्रता लगा रहे हैं, उसको हम आंतरिक चक्षुओं पर देखने लगे, अंतर चक्षु से देखें, मन की दृष्टि वहां पहुंचाने लगे और वो स्पष्ट हो जाए हमारे सामने, तो यही ध्यान की स्थिति है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जैसे आपको त्राटक में बताते हैं ना कि भाई जो आपको दिख रहा है वो आप बंद आंखों से देखिए, और दिखता भी है, आपने अनुभव किया होगा। ठीक है। और आप सोचिए कि आप बंद आंखों से वो भी देख लेते हैं जो आप दूर की वस्तुएं हैं। आप अभी आंखें बंद करें और मसूरी घूम के आइए, देखिए वही सड़क दिखेगी आपको, जिस होटल में रुकेंगे वही होटल दिख जाएगा जिसमें रुके होंगे। ठीक है। पहाड़ दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। आप कहाँ पहुंच गए? यूरोप पहुंच गए। कोई यूरोप गया होगा तो उसको वो भी दिख जाएगा। सोचो, आंख बंद करके तो ज्यादा दिखता है, आंख खोल के तो सिर्फ उतना ही दिखता है जो आंखों के दायरे में आता है। आंख बंद करके तो आपको चारों तरफ का दिख जाता है, पूरे ब्रह्मांड का दिख जाता है। चांद सूरज भी देख लोगे, रात को भी आप आंख बंद करेंगे तो सूरज को देख सकते हैं। सोचिए। तो इसलिए मन का दृष्टि और मन की आंख, जो चक्षु है, अनुभव, आप उसको स्पष्ट कर लें यदि आपने सामने, तो वही आपकी ध्यान की स्थिति है। ये जो साधक की कल्पना शक्ति पर बहुत निर्भर करता है, उसकी कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रांग है, इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रांग है। इमेजिनेशन पावर का ही मतलब बहुत प्रयोग किया है यूरोप के लेखकों ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, मतलब उसी का बहुत ज्यादा इमेजिनेशन का प्रयोग करके ही आज के टाइम पे भी लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। यही तो सिखाया जाता है ज्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग में और ज्यादातर इसमें, कि भाई हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, ये इमेजिन करना है। ठीक है। मैं ठीक हो रहा हूँ रोज, मैं ठीक हो रही हूँ रोज, इस तरह की क्रियाएं करना ही तो सिखाया जाता है। तो ध्यान ऐसा नहीं, ध्यान का कोई अभ्यास है। अभ्यास तो आपको प्रत्याहार का करना है, अभ्यास तो आपको प्राणायाम का करना है, अभ्यास तो आपको आसनों का करना है। ध्यान तो प्रकट होता है। जब आप ऐसा अभ्यास करोगे तो ध्यान प्रकट हो जाएगा। अभ्यास, ध्यान कोई अभ्यास नहीं होता, ये एक स्थिति होती है जो किसी बिना रुकावट के निरंतर चलती रहती है। जैसे तेल की धार चलती है, तेल जब आप डालते हैं ना किसी उसमें, तो उसकी कंटिन्यूस आप देखेंगे उसकी धार एकदम कंटिन्यूस चलती है, ऐसे पानी की नहीं चलती। तो जैसे तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं और बिना रुकावट के एक मोटी धार निकलती रहती है, कंटिन्यू, बिना छल के एक समान वो भर जाता है। ऐसी ही ध्यान की स्थिति है। तो इसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, आप एकदम शांत रहते हैं। तो ध्यान के बारे में महर्षि गैरन ने बताया है, स्थूलम ज्योतिस्था सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिष्त्यो तेजोमय तथा सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली परम देवता। अर्थात ध्यान तीन प्रकार का है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। इसमें तीन प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में हम किसी भी इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं, या सूक्ष्म कोई वस्तु ले सकते हैं, इष्ट देव की मूर्ति हो, गुरु की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति हो, ओम हो, कोई ऐसा चीजें, उससे हम स्थूल ध्यान कर सकते हैं। ज्योतिर्मय ध्यान में हम ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मय ध्यान में हम ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और सूक्ष्म ध्यान में हम बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हैं। तो स्थूल ध्यान की दो विधियां बताते हैं महर्षि गैरन इसमें, कि सबसे पहले अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने हार्ट पे, अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करना है, और ये समझना है कि हृदय में एक बहुत बड़ा सागर
अमृत से भरा है। हृदय में एक बहुत बड़ा सागर अमृत से भरा है। उसके बीच में एक द्वीप है, द्वीप है जो रत्नों से भरा है, और वहां बालू भी रत्नों के चूर्ण से लबालब है, अर्थात पूर्ण है। ठीक है, तो इस द्वीप का आकर्षण जो है वहां, मतलब ये इमेजिनेशन करनी है, सपोज ये बताया ना पहले, कल्पना शक्ति। तो इस द्वीप का आकर्षण फलों से लदे वृक्ष हैं, और वहां पर अनेक सुगंधित पुष्प हैं, जैसे मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, ये ऐसे ऐसे, और उनकी सुगंध चारों तरफ फैली है। और इस द्वीप के बीच में एक कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष है। इसकी 4 शाखाएं 4 वेदों को बताती हैं, और ये वृक्ष फल फूल से लदा हुआ है। द्वीप में कोयले की एक मधुर बोली और भंवरे की गुंजन सुनाई दे रही है। ठीक यहीं पर एक चबूतरा है जो हीरे, नीलम आदि रत्नों से सजा हुआ है, और इस चबूतरे के ऊपर कल्पना करें आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं, और इन्हीं इष्ट देव पर ध्यान लगाएं। इष्ट देव गुरु होते हैं। उनके शरीर में जो वस्तुएं हैं, जैसे वस्त्र, माला, इस तरह की चीजें, उन पे ध्यान को एकाग्र कीजिए। इस विधि से साधक अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान कर सकता है। अब ये तो इन्होंने एक कल्पना करके बता दिया कि ऐसे आप इसको इमेजिन करिए। तो जैसे आपको भी एक मेडिटेशन में कराया था, पानी में चलाया था, वहां लेके गए थे आपको, फिर इस तरह से बैठाया था, तो उसी तरह की कल्पना कराने की आपको कोशिश की थी। तो कुछ लोगों ने आभास भी किया, उसको फील किया। ठीक है, तो वो कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूती से आप उस चीज को समझ सकते हैं। इसका प्रयोग, कल्पना शक्ति का प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे किसी को बोला गया कि आंख बंद करो और दौड़ो, भाई शरीर को दौड़ाओ। ठीक है, क्या आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो जिसने कल्पना शक्ति मजबूती से वो किया, तो वो बैठा बैठा ही उसके अंदर वही बदलाव दिखे जो दौड़ने के समय दिखते हैं। वही उसको चेक किया गया, उसकी शारीरिक स्थिति को देखा गया कि वो उसके माइंड की जो वेव्स हैं या उसकी जो शरीर की वेव्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग निकल रही हैं, जबकि वो कुर्सी पे बैठा है। ठीक है, तो कल्पना शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, आप सोचिए, तो कुछ भी चीज आपको वो मतलब फलीभूत कर सकती है। तो यही बताते हैं महर्षि गहरन कि इस विधि से आप अपने गुरु के स्थूल रूप का ध्यान कर सकते हैं। सहस्रारे महापद्मे कर्णिकायाम विचिंतयेत विलग्न सहितम पद्म दल द्वादश भ्रियुतम शुक्ल वर्णा महातेजो द्वादश बीर्ज भाषितम है क्षय क्षय म ल व र युम है स ख फ्रेम यथाक्रमम तन्मध्ये कर्णिकायम तु अकथादि रेखात्रयम है ल क्षय कौन संयुक्तम प्रणव तत्र वर्तते नाद बिंदु में पीठम ध्यायेत्र तत्र मनोहरम तत्रोपरि हंस युग्मम पादुकाम तत्र वर्तते ध्याये तत्र गुरुम देवम द्विभुजम च त्रिलोचनम श्वेतांबरधरम देवम शुक्ल गंधानुलेपनम शुक्ल पुष्पमयम माल्यम रक्त शक्तिम समन्वितम एवं विध गुरु ध्यान स्थूलम ध्यानम प्रसिद्ध्यति स्थूल ध्यानम तो कथितम तेजो ध्यानम श्रुणुष्वे यद यानेन योग सिद्धरात्म प्रत्यक्ष में च। सहस्रार प्रदेश में महापक्ष है जिसके 1000 दल हैं। एक बहुत बड़ा फूल है कमल का जिसके 1000 पेटल्स हैं, और उसके बीच में 12 दलों का एक छोटा कमल है। उस बड़े में 12 दल का एक छोटा कमल है।
इन दलों का रंग सफेद है और ये तेजपूर्ण है। इनमें 12 बीज मंत्र है, इसमें जो दल है उसके 12 बीज मंत्र है। हर दल पे एक एक मंत्र लिखा है। 12 दलों वाला छोटा जो कमल है उस पे लिखा है, स, छ, मैं, ल, व, र, यू, है, ख और प्रेम। कमल के बीच के भाग में 3 रेखाएं हैं, ए, ख, थ वर्ण सहित हैं। ये 3 रेखाएं मिलकर एक त्रिशूल की रचना करती हैं और इस त्रिभुज के कोनों का सांकेतिक शब्द है हम, थम और लम। और ये त्रिभुज के मध्य ओम स्थिति है या ओम लिखा है। इस त्रिभुज के मध्य में ओम स्थित है। ध्यान के समय, ध्यान के वक्त ये देखें कि ये सहस्त्र दल कमल के जो बीच में हंसों का जोड़ा बैठा है और ये जोड़ा गुरु की पादुकाओं का चिन्ह है। गुरु के पादुकाएं जो होती हैं उनका चिन्ह है। श्वेत पक्ष में बैठे हुए गुरु के 2 हाथ और 3 नेत्र हैं। उन्हें सफेद रंग के वस्त्र पहने हैं, सफेद फूलों की माला पहनी है और उसके लेफ्ट साइड में लाल वस्त्र धारण किए शक्ति सुशोभित है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान सिद्ध होता है। ये इसमें बताया गया है। ठीक है। अब ये चक्र जो दिखते हैं और इनके जो मंत्र दिखते हैं ये आए कहां से हैं? ये भी ध्यान की अवस्था से ही आए। कभी भी आपको चक्र एकदम नहीं दिख, जैसे किताब में छपा होता है, कभी भी आपको चक्र एकदम से पूरा नहीं दिखता। आपको क्या दिखेगा? उसके पार्ट दिखने शुरू होंगे, उसकी पैटर्न्स दिखनी शुरू होगी, उसका मंत्र अलग दिखेगा, उसका कलर अलग दिखेगा, वो सब चीजें अलग अलग दिखेंगी आपको पहले, लेकिन बाद में वो कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होकर जब आपकी स्थिति ऊपर पहुंच जाएगी तो वो पूरा का पूरा चक्र दिखेगा। ऐसे इन चक्रों को दिखने की स्थिति होती है। तब ये चक्र सामने आए, तब ये मंत्र सामने आए। ठीक है। ये ऐसे नहीं कि कहीं लिखे हैं या कहीं किसी ने मतलब सिखा दिया, लिख दिया। ये तो ऋषियों ने अपने ध्यान में देख देख कर उसकी दृढ़ता लेके आ रहे हैं, तब ये स्थिति बताई है और ये स्थिति ऐसी ही आपको प्राप्त होती है। समझिए। तो ये होता है आपका स्थूल ध्यान। तो स्थूल ध्यान की जो विधि गहरण संहिता में बताइए, उसके आधार पर भी आप उसको भी आप पकड़ के उस चीज को आप फॉलो करके भी स्थूल ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति आ जाती है। क्लियर है? तो ये आपका स्थिति यहां पर पहुंच जाती है। फिर है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगकार रूपनी तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिका कृति ध्यायेत् तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परमात् परम भ्रुवो मध्य मन ऊर्ध्वे यत्तेजः प्रणवात्मकम ध्यायेज्ज्वलावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। महर्षि गैरंड कहते हैं कि मूलाधार सर्प में, मूलाधार चक्र में सर्प के आकार की एक कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार चक्र में सर्प के आकार के कुंडलिनी शक्ति है। उसी स्थान में दीपक की लौ के रूप में मनुष्य की आत्मा का निवास है। उसी स्थान में दीपक की लौ के रूप में मनुष्य की आत्मा का निवास है और मूलाधार में आत्मा रूपी परम ब्रह्म का ध्यान करें। उसी मूलाधार में आत्मा रूपी परम ब्रह्म का ध्यान करेंगे। यही ज्योति ध्यान है। भौं के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में, भौं के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में जो ज्वालाग्नि है वही ज्योति है। उसी पे ध्यान लगाना ज्योतिर्मय ध्यान कहलाता है। इसलिए इस सूत्र में जो बताया गया है, इस सूत्र में आत्मा का निवास 2 जगह बताया गया है। एक पहला मूलाधार में, दूसरा भ्रूमध्य में। तो मूलाधार में जो आत्मा वो कुंडली के रूप में है और भ्रूमध्य में जो है वो प्रणव के रूप में है, अर्थात ओम के रूप में है, अर्थात ज्योति के रूप में। इसको आप ज्योतिर्मय ध्यान कह सकते हैं। इसका विस्तार आप गहरण संहिता में और पढ़ेंगे।
ठीक है। तो घेरंड संहिता में जब आप पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से आप उस ज्योतिर्मय ध्यान का मतलब अभ्यास कर सकते हैं और उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान के बारे में महर्षि घेरंड कहते हैं कि यदि साधक का सौभाग्य हो तो इस ध्यान के द्वारा आत्मा से एक होना संभव हो जाता है। आप आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेते हैं। यदि साधक का सौभाग्य कब होगा? साधक का सौभाग्य होगा जब उसको गुरु का आशीर्वाद होगा। सिंपल सी बात है, बिना गुरु के यह संभव नहीं है। ठीक है। तो यदि साधक का सौभाग्य रहा तो उसको गुरु मिलेंगे या गुरु उसको आशीर्वाद देंगे। मंत्र में भी है, जैसे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु की कृपा से ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि आप ध्यान के द्वारा आत्मा से एक हो सकते हैं और कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है। ये शक्ति नेत्र रंध्र से होकर ऊपरी मार्ग में जो राजमार्ग स्थित है उसमें विचरण करती है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है और चंचल है, इसलिए जल्दी से दिखाई नहीं देती। क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और बहुत चंचलता है इसके अंदर, इसलिए जल्दी से दिखाई नहीं देती। साधक को सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते रहना है और सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते करते इस शक्ति का ध्यान करना है सांभवी मुद्रा में, और यही सूक्ष्म ध्यान है। अर्थात इसमें आपकी सांभवी मुद्रा सिद्ध होनी चाहिए। आपके सर में दर्द ना हो जाए, आपकी आंखें ना दुखने लगे, आपको परेशानी ना होने लगे, इस तरह से इसको मतलब सिद्ध करना होता है। तो इसलिए ये बहुत ही गोपनीय है और दुर्लभ ध्यान है। इस ध्यान के बारे में बताते हैं कि यदि ध्यान सिद्ध हो जाए किसी को तो ये स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है और ज्योति ध्यान से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस ध्यान के सिद्ध होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म ध्यान का मतलब है वास्तविक ध्यान। असली में यही ध्यान वास्तविक ध्यान है। साम्य मुद्रा में भी आप देखेंगे आंख खोल के ऊपर की तरफ की जाती है, लेकिन बाद में आप इसको आंख बंद करके भी ऊपर की तरफ वही स्थिति में ला सकते हैं लेटर स्टेज जब आप करेंगे। तो इसलिए उस स्थिति में जाना ही कह सकते हैं कि आप ये सूक्ष्म ध्यान कह सकते हैं। लेकिन ये तभी प्राप्त होगा जब आपको इस जो शक्ति है उसको आप पकड़ लें, जो रंध्र नेत्र रंध्र में है, ऊपरी मार्ग में स्थित है, क्योंकि चंचल है और सूक्ष्म है। इसलिए पहले ध्यान सिद्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे ये वाला ध्यान भी बाद में सिद्ध हो जाएगा। ये गुरु के सानिध्य में ही होगा और गुरु के अनुसार ही होगा। इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले उस स्तर पे आना है और तब आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ आपका ये समाप्त हुआ ध्यान वाला वर्णन, प्रत्याहार ध्यान। समाधि वाला इसका लास्ट चैप्टर बचा है। ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, अर्थात नेक्स्ट क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा घेरंड संहिता। इसके बाद आपका जो अन्य दूसरा ग्रंथ है शिव संहिता वो देख लेंगे। शिव संहिता भी है और भी है। पहले शिव संहिता, क्योंकि छोटा ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है, तो वो करा देंगे पहले। चलिए, यहाँ किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है कोई।